ससुराल की बालकनी। आजकल आपने कई जगहों पर देखा होगा कि लोग बालकनी में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं या बालकनी को सजाने की वीडियोस डालते हैं। कई सारे लोग बालकनी में पौधे लगाते हैं तो कई लोग बालकनी में कुर्सी टेबल लगाकर कई सारे बुक्स भी रखते हैं, जिनसे वो उस बालकनी में बैठकर अपने लिए कुछ सुकून का वक्त निकाल सके। क्योंकि आजकल शहरों में तो खुली हवा, पौधे, हरी भरी जगह दिखना ही बंद हो गए हैं। जहाँ देखो लोग बिल्डिंग्स बनाने में लगे हैं। ऐसा ही कुछ प्यार था कावेरी की छोटी बहू सिमरन को अपने घर की बालकनी से। तो आइए जानते हैं कैसा है इनका बालकनी लव। सिमरन बहू, तेरा पार्सल आया है। हाँ मम्मी जी, आई बस। अब क्या मंगवाया है तूने बहू? मम्मी जी, मैंने घर की बालकनी के लिए लाइट्स मंगवाई है। रात को जब ये चमकेंगी ना तो इतनी सुंदर लगेगी। अरे तू भी ना कुछ मंगवाती रहती है जब देखो बालकनी के लिए। अबे कुछ दिन पहले तो इतने सारे पौधे मंगवाए थे वहाँ रखने के लिए। आपको पता है ना मम्मी जी, मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा बालकनी ही पसंद है, इसलिए मैं उसे और अच्छे से सजाने की कोशिश करती हूँ। अरे इन सब फालतू चीज़ों पे खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं सिमरन। इन सब से क्या होगा तू बता। हम थोड़ी देर के लिए बालकनी में बैठते हैं सब, बाकी सारा दिन तो सब अपने कमरे में ही होते हैं ना। हाँ, पर जब वो थोड़ी देर हम वहाँ होते हैं तो कितना सुकून होता है, कितना मज़ा आता है उस बालकनी में। भाभी वो भी तो सोचिए। अरे पर यहाँ पर झूला लगवाना, लाइट्स लगाना, पौधा रखना, इन सब में खर्चा कितना है। मैं तो कहती हूँ माँ जी, इस बालकनी को तुड़वा कर यहाँ एक कमरा बनवा लेते हैं और भी ज़्यादा जगह हो जाएगी। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? इतनी खूबसूरत बालकनी को क्यों तुड़वाना है? मैंने इतने प्यार से इसे सजाया है, इतनी अच्छी हवा और धूप आती है यहाँ से। अरे रूम होगा तो उसमें एसी भी लग जाएगी, वहाँ ठंडी हवा खा लेना। अरे भाभी, कुदरती हवा, धूप, पौधे, इन सब का सुकून कमरे में थोड़ी ना मिलता है। मम्मी जी आप सोचिए कि एक और कमरा होगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। कोई भी मेहमान आए, कितना सारा सामान भी हम वहाँ रख सकते हैं। हाँ बड़ी बहू, बात तो तेरी सही है। तभी तो कह रही हूँ माँ जी कि इस बालकनी को तुड़वा कर यहाँ एक कमरा बनवा लेते हैं। इतनी बड़ी बालकनी है, इतना अच्छा कमरा बन जाएगा यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये कभी भी नहीं करने दूंगी भाभी। सिमरन अब तुम ना बचपना कर रही हो, बिन बात के तमाशा मत करो। आप बीच में पड़ रही हैं भाभी। मैं इस बालकनी को कुछ नहीं होने दूंगी और ना ही किसी को इसे तोड़ने दूंगी। अरे बस, अब तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। इस बात को यहीं रहने दो, जब कुछ करना होगा तब देखेंगे। कावेरी उस वक्त उन दोनों को चुप करवा देती है, लेकिन सिमरन और कविता के बीच अब इस बात की जंग छिड़ चुकी थी। कमरा या बालकनी, जिस पर अब दोनों एक दूसरे से हर बात पे टकरा रही थी। अरे मैं ये कह रहा था कि कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पे। कब से बोल रहे थे पार्टी दे, तो मैंने सबको घर पर ही बुला लिया। हाँ सही किया, यहाँ सब लोग एंजॉय भी कर लेंगे अच्छे से। हाँ मैं सबके लिए अच्छे से नाश्ता भी बना दूँगी, पर एक बात की प्रॉब्लम है। वो क्या? मैं ये सोच रही थी कि काश हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा होता, तो ऐसे मेहमानों के आने से या आपके दोस्तों के लिए भी एक अलग से कमरा हो जाता, जहाँ आप लोग अलग से बैठकर पार्टी कर पाते। हाँ ये बात तो सही कही तुमने कविता। तभी तो मैं कह रही हूँ कि उस बालकनी को तुड़वा कर वहाँ एक कमरा बनवा लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। घर में सबके लिए आसानी हो जाएगी और कभी कोई आए भी तो उस कमरे में बैठकर आराम से एंजॉय भी कर सकता है। भैया, आपके दोस्त आए ना तो उन्हें रात को इस बालकनी में बिठाइएगा। वहाँ मैंने इतनी चमकीली लाइट्स, पौधे, फूल और झूला भी लगाया है। आपके फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे और आपको किसी कैफ़े में बैठे हो ऐसा लगेगा। अरे वाह, ये बात तो बहुत सही है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है भैया। आपके दोस्तों को पार्टी की पार्टी भी लगेगी और आपके फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे। अरे वाह सिमरन, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। सच में उस बालकनी में बैठ के तो सबको कैफ़े वाली फीलिंग ही आएगी। तभी तो मैं कह रही हूँ भैया, बालकनी घर की सबसे खूबसूरत जगह है। इसे तुड़वाने से घर की खूबसूरती भी चली जाएगी। घर की खूबसूरती कमरा बनने से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे घर में एक कमरा बढ़ जाने से इस घर की कीमत भी बढ़ जाएगी। ये भी तो सोचो, और भी ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ, हमारे पास वाले शर्मा जी नहीं है, उनके बेटे ने बस एक कमरा ज़्यादा क्या बनवा लिया। अब उन्हें उनके घर के 5 लाख ज़्यादा मिल रहे हैं। बोलो
देखा, बालकनी से कुछ नहीं होने वाला। एक कमरा ज़्यादा होगा तो इसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा। हाँ ये बात तो है भैया, एक कमरा बढ़ जाने से घर की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात तो बिल्कुल पते की है। राज, तेरा क्या कहना है? बालकनी को तुड़वा कर एक कमरा बनवा लेते हैं? हाँ भैया, मुझे भी ये आइडिया सही लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बालकनी तुड़वा देंगे तो ना हवा अच्छी आ पाएगी घर में, ना धूप। अरे क्या ज़रूरत है बालकनी तुड़वाने की? अरे सिमरन, बालकनी नहीं होगी तो क्या हुआ, खिड़कियाँ तो होंगी ना। तुम सोचो कितनी कीमत बढ़ जाएगी इससे घर की। और सुकून चला जाएगा, उसका क्या? हम सब यहाँ बैठकर बातें करते हैं, खेलते हैं, फोटोज़ लेते हैं, उसके बारे में भी तो सोचो। हम ये सब बाहर जाकर भी तो कर सकते हैं। सिमरन, बात को समझो, बेकार की जिद मत करो। अब मेरे हिसाब से तो भाभी सही कह रही हैं। सिमरन, एक बालकनी की वजह से हम लाखों का नुकसान नहीं कर सकते। तुम समझ रही हो ना बात को? और वैसे भी बालकनी ना होने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो अब है सो है, इसलिए बेकार की बहस मत करो। आप पैसों के नुकसान को देख रहे हो, सेहत के नुकसान का क्या? ताज़ी हवा आती है बालकनी से, धूप आती है, हम बारिश को देख सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं। हम सब रात को वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं और रोज़ वहाँ बैठकर चाय पीते हैं, फ़ोटोज़ निकालते हैं। हम कितनी सारी यादें बनाते हैं उस बालकनी में। क्या वो सब हम पैसों से खरीद पाएंगे? सिमरन की बात भी गलत तो नहीं है। कमरा बन जाने से हवा, धूप, बारिश ये सब भी बंद हो जाएगा। अब क्या करे भैया, बात तो दोनों की सही है। उलझन में डाल दिया है दोनों ने, और जब तक ये बात सुलझ नहीं जाती दोनों इसी तरह लड़ती रहेंगे। एक काम करते हैं, सब लोग इस बारे में सोचते हैं, देखते हैं शायद किसी के पास कुछ आइडिया आ जाए। मैं तो अब भी यही कहूँगी कि ये बालकनी तुड़वा दो, बहुत फ़ायदा होगा। और मैं भी यही कह रही हूँ, बालकनी तुड़वाने से बहुत नुकसान होगा। सुकून, ताज़ी हवा, धूप, बारिश, यादें सब चली जाएंगे। ठीक है, हमने कहा ना, हम दोनों इस बारे में सोचेंगे कि क्या करना है, फिर कोई फैसला लेंगे इसके बारे में। ठीक है। सिमरन और कविता के बीच बालकनी का मुद्दा सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां कविता की बात भी सच थी कि एक कमरा बन जाने से उनके घर आने वाले मेहमानों को भी आसानी होगी और घर की कीमत भी बढ़ जाएगी, वहीं सिमरन भी अपनी जगह सही थी कि घर में बालकनी होना भी ज़रूरी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अगले दिन सुबह सब लोग बालकनी में बैठकर ही चाय के साथ इस बात पर चर्चा कर रहे थे। देखो कितनी अच्छी और बड़ी जगह है, कमरा भी अच्छा बन जाएगा, घर का कितना सामान भी यहाँ आ सकता है और मेहमान भी। और हाँ, यहाँ तो दुकान का भी थोड़ा बहुत माल सामान रख सकते हैं ना। फायदे वाली बात तो है। और ये जो हम अभी इतनी अच्छी धूप में बैठकर सब लोग साथ में ताज़ी हवा के साथ चाय पी रहे हैं, उसका क्या? फिर क्या एसी के कमरे में बैठ के चाय पियोगी? अरे ये दोनों अब मुझे बहुत उलझन में ला रही है, क्या करना चाहिए? तो भाई मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ये सब आपस में बात कर रहे थे कि वहीं उसी वक्त एक चिड़िया आती है जिसने अपना घोंसला उस बालकनी में बनाया हुआ था। वो बच्चों को दाना खिला रही थी और फिर उन्हें खिलाने के बाद वहीं छोड़कर चली गई। इस पर सब लोग उस चिड़िया की ओर देख रहे थे। नहीं, हम ये बालकनी नहीं तुड़वा सकते, बिल्कुल भी नहीं। इस चिड़िया ने ये सोचकर अपने बच्चों को छोड़ा है कि इस बालकनी में वो सुरक्षित रहेंगे। क्या होगा अगर हम ये बालकनी तुड़वा देंगे? अगर वो चिड़िया वापस आकर देखेगी कि उसका घर ही नहीं है यहाँ। नहीं, हमें ये बालकनी नहीं तुड़वानी। थैंक यू भाभी। नहीं सिमरन, थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए। आजकल हम पैसों के पीछे इतना भागने लगे हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि हमारा कुदरत के साथ भी एक रिश्ता है जो हमें निभाना चाहिए। हम सब पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की बातें तो करते हैं, जबकि हम खुद घर के आंगन को, बालकनी को महत्व देना भूल गए हैं। पेड़ पौधे, हवा, धूप, ये पंछी, ये सब हमारे कुदरत का हिस्सा है जिन्हें हम सबको महत्व देना चाहिए। और इसीलिए हमारी ये सुंदर सी बालकनी कभी नहीं टूटेगी। तो इसी बात पे बालकनी के साथ एक फ़ोटो ले ले।